प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि आपका होने वाला है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है ना। तो एलसीआर परिपथ की हम लोग परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा और इसका कालांतर कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, कैसे इसकी आप लोग जो है डेरिवेशन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए एलसीआर इसका मतलब क्या है। यहां पर आपका एल का मतलब क्या होता है, प्रेरकत्व जो कुंडली होती है। ठीक है। सी मतलब आपका संधारित्र और आर आपका प्रतिरोध। जब ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो ऐसा जो बना हुआ परिपथ होता है उसको बोलते हैं एलसीआर परिपथ। ठीक है। तो थ्योरी में समझ लीजिए, यहां पर लिखना है आपको कि माना प्रेरक जो कुंडली एल और संधारित्र सी तथा प्रतिरोधक आर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इसे बोलते हैं एलसीआर परिपथ। ठीक है। अब इसमें आप लिखना है आपको कि माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है वो होता है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ये W नहीं है, ओमेगा है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है। इसी प्रकार से धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज समीकरण है। अब इसके बाद यहां पर देखिए, ये आपका एक चित्र है। अब इस चित्र में अगर देखें तो आपका L और C और R ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है ना। ये कुंडली हो गई, ये संधारित्र है और ये प्रतिरोध है। तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े। यहाँ पर इस परिपथ में I धारा प्रवाहित है और इसका वोल्टेज समीकरण यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लगाना है ओम का नियम। ओम का नियम तो आप सभी पढ़े हैं, V बराबर IR होता है। अब इससे आप यहां पर सभी का परिणामी वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है ना। मतलब आपको देखिए यहां पर क्या करना है, परिणामी वोल्टेज लिखना है और इसके बाद आपको करना क्या है कि माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित तो होती है, तो ये आपकी I धारा प्रवाहित है। अब इसके बाद आपको लिखना है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बस एक बार अगर आप समझ लिए तो यहाँ पर आपका ये कभी भूलेगा नहीं और आना तो है ही। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये या तो ट्रांसफार्मर आएगा इस चैप्टर से या तो आपका एलसीआर परिपथ, दो ही आपके क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित तो होती है और यदि प्रेरक, संधारित्र एवं प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्टेज आपका यहाँ पर दिया गया है VL, VC एवं VR हो। यानी कि आप यहां पर मान लेना है कि अगर इसमें धारा I प्रवाहित होती है इस परिपथ में, तो हमारा जो प्रेरक कुंडली है इसमें हमारी जो वोल्टता है वो VL है और जो संधारित्र है इसमें वोल्टता हमारी क्या है, VC है और यहां पर जो प्रतिरोध है इस पर वोल्टता VR है। तब आपका ओम का नियम जो लगेगा, इससे वोल्टेज क्या निकल के आएगा, VL इक्वल टू I इंटू FC। ठीक है ना। मतलब IR होता है तो यहां पर R की जगह पर अगर हम C का निकालेंगे तो VC हो जाएगा, L का निकालेंगे तो VL हो जाएगा, XL हो जाएगा और आर का आपका आर ही रहेगा। तो इस प्रकार से ओम के नियम से यहाँ पर VL इक्वल टू IXL, ये आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं या सेकंड भी मान सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ओम का नियम इसको पहला मान लिया था। ठीक है। तो इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पर संधारित्र का जो वोल्टता होगा VC, ये हो जाएगा I इंटू XC, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पर प्रतिरोधक है, प्रतिरोध का वोल्टेज यहाँ पर वोल्टता VR माने हैं, तो इसका हो जाएगा I इंटू R। ये तीन समीकरण आपके सामने पूरे अच्छे तरीके से आ चुके हैं। ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए चीज को, जो कि आपके सामने ये डायग्राम है। इस चित्र में आप समझ गए तो समझ लीजिए पूरा डेरिवेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अभी तक मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है। थ्योरी तो आप वैसे भी समझते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें जो है रट जाती हैं। अब इसके बाद इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें अगर देखें तो आपका जो यहाँ पर जो प्रेरक कुंडली है इसका वोल्टेज आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ है, इसको बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक तरफ VL है, एक तरफ नीचे आपका VC है और इधर आपका R है, यानी प्रतिरोधक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपका यहाँ पर प्रेरक कुंडली है VL, इसका वोल्टेज आपका प्रतिरोधक के जो वोल्टेज से यहाँ पर 90 डिग्री अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब यहाँ पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पर इसमें आपका ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना। 90 डिग्री इसी प्रकार से नीचे की तरफ बन रहा है। तो जो नीचे की तरफ ये आपका 90 डिग्री पश्चगामी बोलेंगे इसको VC को, और जो VL है इसको 90 डिग्री अग्रगामी बोलेंगे। ठीक है ना। और इन दोनों का VL और VC का परिणामी देखिए, इन दोनों के बीच क्या है, 180 डिग्री का फर्क है, तो इनका परिणामी VL माइनस VC हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इनका परिणामी है। अब यहाँ पर देखिए चित्र से आप इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो चलिए यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, चित्र से, क्योंकि चित्र के अनुसार ही आपको पूरा करना है। तो चित्र से
अब यहां पर लगाएंगे क्या हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जब यहां पर आप लगाएंगे तो इनका देखिए परिणामी हमारा क्या है, भी है, क्या है, भी है। तो आपको पता है कि ये आपका कर्ण हो जाएगा, है ना, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो कि ये है, और प्लस आधार स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पर आप परिणामी को रखेंगे और आधार में आप लोग यहां पर आर को लेंगे, ठीक है ना, इसका वोल्टेज था। तो यहां पर हो जाएगा वी स्क्वायर जो कि परिणामी है आपका, तो वी स्क्वायर बराबर, अब लंब का काम क्या करेगा, वी एल और वी सी को अलग अलग तो लिख नहीं सकते, तो इन दोनों का परिणामी लिखेंगे जो कि वी एल माइनस वी सी है, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप आधार को, तो आधार का वोल्टेज आपका क्या है, आर का, तो इसका है वी आर, है ना, वी आर, तो इसका स्क्वायर और प्लस करके यहां पर लंब जो है आपका, इसको लिख देंगे वी एल माइनस वी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय इतना समझ में आ गया, सूत्र है यहां पर, है ना। अब देखिए इसके बाद आपने अभी जस्ट ये समीकरण निकाले हैं, तो वी एल वी सी वी आर सभी की वैल्यू दी गई है, तो बस यहाँ पर वी एल वी सी जो भी हैं इनकी जगह पर आप इनका मान रख देंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं यहाँ पर, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे आपका वी स्क्वायर बराबर है, तो ये चल रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, वी आर का मान कितना है आपके पास, यहाँ पर देखिए दिया गया है आई इंटू आर, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसकी जगह पर क्या रखेंगे, आई, और यहां पर इंटू में करके आर, और इसमें स्क्वायर लगा है तो पूरे में आपका यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों में आप स्क्वायर कर सकते हैं, या आप पूरे में ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दीजिए। ये हुआ, प्लस करके इसमें आइए, यहां पर वी एल का मान कितना देखिए, तो आई इंटू एक्स एल है, ठीक है ना। तो यहां पर रखेंगे हम लोग आई इंटू एक्स एल, ठीक है, ये हुआ, माइनस करके वीसी, तो वीसी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, आई इंटू एक्स सी, तो इसकी जगह पर रखेंगे आई इंटू एक्स सी, ठीक है, ये आपका, और होल ऑफ स्क्वायर आपका लगा देंगे बाहर। तो इतना चीज बनेगा, यहां तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें जब ये आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप यहां पर आपका बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इन दोनों से आई आपका देख सकते हैं कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आई आप यहां पर कॉमन कर लीजिए, और स्क्वायर आपका लगा है तो इसमें आई स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, तो एक्स एल माइनस, और यहां पर एक्स सी, और यहां पर होल ऑफ स्क्वायर। इतना चीज समझ गए। अब देखिए इसके बाद यहां पर आई स्क्वायर और आई स्क्वायर दोनों से कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों से कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, ये चीज इन दोनों से निकल गई, और ब्रैकेट के अंदर आप यहां पर क्या लिख देंगे, यहाँ से बड़ा सा ब्रैकेट आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर एक और है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, और प्लस करके यहाँ पर ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पर बचा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। इतना चीज ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप इतना समझ गए ना। नेक्स्ट स्टेप समझिए, इसके बाद आप आई स्क्वायर को अगर इसके बटे में ले आए, ठीक है ना, यहां पर ऐसे करके वी स्क्वायर अपॉन, और यहां पर आई स्क्वायर को इसके बटे में ले आइए, क्योंकि ला सकते हैं हम लोग। तो यहां पर आई स्क्वायर बराबर अब कितना बचा, तो बच गया आर स्क्वायर और प्लस, और यहां पर बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। इतना चीज बचा। अब देखिए इसके बाद अगर आप इन दोनों का स्क्वायर हटाएंगे, तो देखिए जब इन दोनों का स्क्वायर हटाएंगे आप लोग, तो यहां पर v अपॉन ये कितना बना, आई, v अपॉन आई, और यहां पर आप इसमें अंडर रूल लगा देंगे, और यहां पर आर स्क्वायर, और यहां पर प्लस का एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये पूरे में वैल्यू में आपका लग गया अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा है। अब देखिए v अपॉन आई, यहां पर पुनः से आपका ओम का नियम लग गया, लेकिन इसमें प्रतिरोधक, प्रेरक, कुंडली, संधारित्र तीनों हैं। तो जो आपका यहां पर आपका प्रतिबाधा जो भी मतलब उत्पन्न होगा, रुकावट, उसको प्रतिबाधा बोलेंगे। इसलिए v अपॉन आई की जगह पर आपको जेड रख देना है, क्योंकि जेड आपकी प्रतिबाधा होती है। तो जेड बराबर आपका वैल्यू क्या आ गया, यहां पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर, और पूरे में लग गया आपका यहां पर ब्रैकेट अंडर रूट, ठीक है। इतना चीज आ गया। अब आप इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, जेड बराबर यहां पर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, और इसके बाद आपको पता है जो एक्सएल होता है इसका वैल्यू होता है ओमेगा एल, ठीक है ना, ओमेगा एल माइनस 1/एक्स हो जाता है, एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी होता है। बस यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए। ये आपकी निकल के आई है यहां पर प्रतिबाधा, ठीक है ना, प्रतिबाधा ऐसे ही निकाली जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं क्या, समीकरण 5 भी मान सकते हैं। तो यहां
यहाँ पर इसको आप इसी टाइप से कर देंगे, यहाँ से आपका पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो इसको आप 5 मान सकते हैं। इसके बाद आप लिख देंगे प्रतिबाधा समीकरण 5 से V/I इक्वल टू ये वैल्यू आई है, और इसी को बोलेंगे प्रतिबाधा, या तो आप यहाँ पर जेड भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें तीनों है, प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध सभी है, तो इसलिए यहाँ पर ये जेड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है ओम के नियम से V/I इक्वल टू R होता है, किंतु परिपथ में संधारित्र है, जैसे कि मैंने बताया C है ना, प्रेरक भी है आपका L, और यहाँ पर प्रतिरोध भी है, तीनों जुड़े हैं, तो इसलिए जो LCR परिपथ होगा इसके लिए V/I का जो मान हो जाएगा वो जेड होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, अब अगर कालांतर आपको निकालना है तो यहां पर लिखेंगे tan फाई या tan थीटा। इसी चित्र में देखिए यहां पर tan थीटा बराबर आप लगाएंगे जब इसमें, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है तो भैया यहां पर इन दोनों का जो परिणामी होगा ये लंब का काम करेगा, है ना, तो VL माइनस BC ये हो जाएगा, और आधार आपका VR होगा, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा VL माइनस BC अपॉन VR। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू यहां पर आप लिख देंगे VL का वैल्यू होता है ओमेगा L और माइनस BC का 1/ओमेगा C, और VR का आपका हो जाएगा यहाँ पर VR। बस अब थीटा का वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स पहुंच जाएगा, है ना, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन VR, ये आपका हो जाएगा कालांतर। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप LCR परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। उम्मीद करूंगा यार आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलने वाला है।